लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में है और इसके लिए वे सर्वे से लेकर माननीयों द्वारा किए गए कार्यों के रिपोर्ट कार्ड तक तैयार करवा रही है। इसी कड़ी में आपके चिर परिचित जालौन के नंबर 1 चैनल जालौन मेट्रो ने भी चुनावी यात्रा का आगाज इस उद्देश्य से किया कि नेताओं के द्वारा जनता से किए गए वादे पूरे हो पाए या नहीं। इसी की पड़ताल के लिए जालौन मेट्रो की टीम उतरी है ग्राउंड जीरो पर और बात हो रही है जालौन भोगनीपुर गरोठा संसदीय क्षेत्र की, जहां के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा, जो कि पिछले 5 बार से क्षेत्र के सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्री भी। देखिए ग्राउंड जीरो से उन्होंने कितना किया क्षेत्र का विकास और जनता कितनी खुश है उनके काम से। सच्चाई दिखाता सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जनता ने सांसद जी को कितने दिए नंबर। जनता के बीच सांसद का रिपोर्ट कार्ड, जनता की जुबान। जालौन मेट्रो द्वारा सांसद का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के माध्यम से सांसद जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए लोकसभा क्षेत्र वासियों से बहुत ही पारदर्शिता के साथ मिलकर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर आपके बीच रख रहे हैं। इसी क्रम में आज माधोग से देखें ग्राउंड रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सांसद के विकास कार्यों पर क्या प्रतिक्रिया दी और उन्हें कितने नंबर दिए। देखिए जालौन मेट्रो से अजीत उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका जालौन मेट्रो में। मैं आपका अपना अजीत उपाध्याय। आज जालौन मेट्रो की चुनावी यात्रा आज पहुंची है नगर माधोगढ़, जहां घी की खुशबू एवं गुड़ की मिठास के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ के सांसद, जो कि 5 बार के सांसद रहे हैं, सांसद भानु प्रताप वर्मा के द्वारा यहाँ पर कितना विकास कार्य कराया गया है और कितने इस विकास कार्य में कितना उन्होंने यहाँ पर सहभागिता की है। तो हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जंग बहादुर सिंह। अच्छा, तो यहाँ पे 5 बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा जी हैं, इनके द्वारा अभी तक यहाँ पर कितना विकास किया गया है? आप देख ही रहे, यहाँ उनके द्वारा कोई विकास नहीं कराया गया है। पूरे मानवड़ में आप देख लो, उनके नाम का एक पत्थर भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, और यहाँ गन्ना मिल भी कई सालों से डला है, अभी तक उसको भी चालू नहीं करवाया गया है। और ग्रामीण स्तर पे जाए तो वहाँ की सड़कें भी जर्जर डली हुई हैं। माननीय सांसद जी के द्वारा मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ मानवड़ क्षेत्र में कुछ विकास कराया गया हो या जनपद जालौन में विकास करवाया गया हो। अच्छा, सांसद जी को देखा है आपने कभी यहाँ पे? यहाँ तो कभी चुनाव में आते हैं, वैसे तो नजर नहीं आती, कभी कभार दिखाई देते। अपने सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से हम तो उनको 0 नंबर देंगे। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार प्रजापति। अच्छा, ये बताइए कि जो सांसद हैं आपके 5 बार के भानु प्रताप वर्मा जी, इनके द्वारा कितना विकास कार्य यहाँ पे हुआ है इस क्षेत्र में? देखो ऐसा है, माधोगढ़ ब्लॉक में रहते हैं तो यहाँ पे 0 है। हमने देखा भी नहीं उनको 10 साल से। अच्छा जी, बोर्ड के नाम पर जब सुनते हैं कि माधोगढ़ में आज से ब्लॉक में माधोगढ़ से चले गए, जनता तक पहुँचते नहीं है। जनता भी जानती साथ उनको। फिर जनता कैसे चुनती रही इन्हें? अभी तक 5 बार सांसद बना चुकी है, इस समय वर्तमान मंत्री है। जनता को गुमराह करके, लॉलीपॉप दे करके, हाँ, गुमराह करके इसलिए चुन दिया उन्होंने। तो अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 0 देंगे। 0 सन्नाटा। 0 बटे। जी। क्या नाम है आपका? आशुतोष दुबे। अच्छा, ये बताइए जो आपके सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा जी, इनके द्वारा जो क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं? जैसे इस समय वो लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं, तो उन्होंने अभी तक यहाँ पे कोई उद्योग, यहाँ की क्षेत्र भी ऐसा बेहद क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे कोई ऐसा रोजगार डाला हो जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? हमारी जानकारी में तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं कि यहाँ पर कोई भी उद्योग ऐसे चालू हुआ हो, या गन्ना मिल जो अपने यहाँ पहले थी वो चालू हुई हो। किसी भी प्रकार का कोई उद्योग यहाँ चालू नहीं किया गया है अभी सांसद द्वारा, मुझे तो जानकारी है जो। अच्छा, जी हाँ। तो अपने सांसद को लगभग 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0 ही है। यहाँ तो यहाँ की जनता जानती है कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, वो अपनी निधि तक वापस कर देते हैं। तो ये तो उनकी तो ईमानदारी भी यहाँ पे लोग बताते हैं अधिकतर लोग कि वो ईमानदार हैं। तो ईमानदारी का ऐसा काम का जो विकास ना हो, ये भी तो बताइए आप लोग कि जब यहाँ विकास नहीं होगा तो क्या मतलब है ईमानदारी का। क्या नाम है भाई साहब का? शकील खान। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा जी, इससे पहले भी 5 साल पहले क्या नाम घनश्याम अनुरागी बने थे, इसके पहले बिजलाल खाबरी बने थे, तो यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ पे? यहाँ बिल्कुल नहीं कराया। बिल्कुल नहीं कराया गया। जैसे यहाँ पे जो गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ जो मेन थी गन्ना मिल वो बंद है इस समय। बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे अपने भानु प्रताप वर्मा जी के लिए? उनका कोई कार्य सराह नहीं दे रहा, वो जो है पतलायक नहीं वो बस। तो अपने सांसद जी को कितने नंबर देंगे 10 में? 0। 0।
क्या नाम है आपका? कमल किशोर अच्छा, तो यहाँ के जो सांसद है मान प्रताप वर्मा द्वारा जी। यहाँ पर कितना कार्य कराया गया इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे समस्या ये बड़ी है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा फैली इस समय, जी। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है किसी भी चीज को लेकर। नहीं, इसका कारण क्या रहा कि विकास भी नहीं हुआ और जनप्रतिनिधि बराबर चुनते रहे हो आप लोग और वो जीतते रहे, इसका कारण क्या रहा? आप युवा भी हैं, तो बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा इस समय फैल रही है और लोग यहाँ के लोग तमाम लोग बाहर जाके अकेले मेरे वोट देने से कुछ नहीं होगा। हम्म। युवाओं को चीजें देखना पड़ेंगी, खुद पे खुद करना पड़ेगा, आगे आके रहना करना पड़ेगी चीजें, तब कुछ हो पाएगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। तो अपने सांसद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे नंबर, बिल्कुल ही नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। नंबर उसको दिया जाता है जो वर्किंग करता है, जहाँ वर्किंग ही नहीं है उसमें नंबर किस बेस पे दे देंगे आप? क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार को। अच्छा, ये बताइए कि इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव में जो सांसद भानु प्रताप वर्मा हैं, तो उनके द्वारा इस क्षेत्र में कितना विकास कराया गया है? विकास तो कोई भी नहीं हुआ और दूसरी बात वो कभी हमारे इधर आए भी नहीं है और ना कोई जनता जानती है उनको। जानती भी नहीं है? नहीं जानती। आपने हमारे देखा? हमारे हमने देखा है, हमारे इधर तो गांव में आई नहीं कभी। आपके क्षेत्र में आई नहीं? नहीं आई। ऐसा क्यों? क्या तो पता फिर है? 5 बार कैसे बना? अगर वो तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है तो 5 बार कैसे चुने? चुने का जनता है वो तो, और मशीन ईवीएम का वो चल रहा है इस समय। अच्छा, हैं? तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो एक भी नहीं नंबर नहीं दें, जीरो तो जीरो है। जालौन मेट्रो की यात्रा आज पहुंची है नगर मादौड़ के आज हम हैं तहसील परिसर में, जहां पर हमारे पास 7 बार संघ अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो चुनावी यात्रा चल रही है हमारी और लोग 5 बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा जी हैं, कि उनके द्वारा क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराया गया। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। अच्छा जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 बार के सांसद अपने भानु प्रताप वर्मा जी हैं, इनके द्वारा क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराया गया है? भानु प्रताप वर्मा द्वारा तो कोई काम हमें तो नहीं ऐसा लगता है कोई कराया गया है। हमारे संज्ञान में तो ऐसा कोई कार्य उनका सहानुभूति पूर्वक नहीं है जो इस विधानसभा में अभी तक हुआ है। तो ऐसा क्या कारण रहा? जब क्योंकि वो 5 बार के सांसद रहे, इस समय लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं और अगर वो चाहते तो यहाँ बेहड़ क्षेत्र भी है और यहाँ पर अगर कोई उद्योग लग जाता तो जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल सकता था, इसका कारण क्या रहा है? क्योंकि सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। सांसद जी हरदम 3 बार 4 बार तो सांसद शायद रह चुके हैं और निष्क्रिय सांसद हैं। हम तो ये कहेंगे कि निष्क्रिय सांसद हैं, कोई विकास कार्य में कोई रुचि नहीं रखते हैं। जब चुनाव आ जाता है तब भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो तो कहते हम तो अपने आप जीत जाते हैं, ये उनका कहना रहता है। अच्छा, एक छवि एक और चलती है, लोग कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? ईमानदार छवि के तो हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, ईमानदार तो है। लेकिन ईमानदार के साथ साथ अगर धरातल विकास नहीं होगा तो फिर कैसे हमारा क्षेत्र पिछड़ता चला जाएगा? हाँ, उन्हें कराना चाहिए, उन्हें क्षेत्र में काम कराना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल में लोगों की सुख और दुख में और जनता से मिलना चाहिए, ये उनकी मिलने की मतलब जो रहना चाहिए उनको। सांसद का ये कर्तव्य होता है। अब तो मंत्री भी हैं, लेकिन मैंने तो क्षेत्र में कभी उनको देखा भी नहीं है, क्या करा रहे हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे मादौड़ में उद्योग क्षेत्र भी है, यहाँ पे जो कई दुकानें भी यहाँ पे डली हैं, लेकिन उद्योग कुछ लगाया नहीं गया है, इसका भी क्या कारण है? आपका इसका जो कारण हो इसका मुझे कोई जानकारी विशेष नहीं है। जो भी हो सांसद द्वारा जिक्र आए हों या उद्योग मंत्री हैं, उनको ये संज्ञान में होना चाहिए। मुझे तो ऐसी कोई उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं है, न कोई जनता को। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 2 नंबर देंगे उनको। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। अच्छा, ये बता रहा हूँ कि जो लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आपके भानु प्रताप वर्मा जी जो दावेदार हैं, तो ऐसे वो 5 साल पहले 5 बार भी सांसद रहे हैं, तो ऐसे में कोई विकास कार्य कराया गया है? विकास कार्य तो तब होगा ना जब वो यहाँ क्षेत्र में दिखाई देंगे जनता को। अच्छा, जब से वो चुनाव के मतलब जैसे ही चुनाव आ जाता है उस टाइम पे वो क्षेत्र में घूमने लगती है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद में दिल्ली के अलावा कहीं और रहती हो तब तो है उनका सीधा दिल्ली में रहना होता है। यहाँ पर जिले में उनका जब रहना होगा तभी तो वो जनता की जो परेशानियां हैं उनसे रूबरू होंगे ना। तो फिर ऐसे कैसे जीतते रहे? 5 बार के सांसद हैं वो, ऐसे कैसे जीतते रहे? भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से वो हमेशा जीतते रहे हैं और कायदे से तो पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए और परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ पे किसी नए चेहरे को अगर यहाँ पे मौका दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
तो यहाँ तो जैसे घनश्याम अनुरागी भी जीते हैं और इसके पहले ब्रजलाल खाबरी भी जीते हैं। अरे ये लोग, इन लोगों से मतलब नहीं है। इसके अलावा में कोई नया शिक्षित चेहरा हो, जैसे और भी प्रत्याशी हैं, शंभू दयाल जी हैं, ठीक है, इनकम टैक्स से रिटायर्ड है, काफी सुलझे हुए इंसान है और जनता से जुड़े हुए इंसान है। तकरीबन अभी अभी चुनाव आ गया, उसके पहले तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पे जनता से आके मिल रहे हैं, लोगों के साथ में सम्मिलित होते हैं, उनसे हालचाल लेते हैं। मतलब उनका मिलनसार स्वभाव है और यहाँ पे आके लोगों से मिलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाए? मतलब जो शिक्षित लोग हैं, जो विकास कर सके, शिक्षित हैं, वो लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं और जो जनता से जुड़े हुए रहें, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए जो जाके जीतने के बाद दिल्ली में जाके बैठ जाएं, उसके बाद में जनता से उनका कोई किसी भी तरीके का कोई वास्ता न रहे। तो अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर दोगे? हमारी तरफ से तो सांसद जी को 1 नंबर से ज्यादा, 1 नंबर वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, इसलिए केवल भाजपा की वजह से, ठीक है, वरना उनकी तो माइनस मार्किंग चलती। आपके 5 बार के सांसद भानु प्रताप वर्मा इस समय चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराए गए? उनके द्वारा तो कोई ऐसा मैं सर महत्वपूर्ण कार्य नहीं नजर आ रहा जो उन्होंने कराया हो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में, और उससे पहले भी रहे हैं वो। यद्यपि यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो माननीय विधायक जी के द्वारा कराया गया है और हम उन्हीं के कार्य को देखते हुए बीजेपी को वोट देंगे। और बाकी भानु प्रताप वर्मा जी द्वारा बहुत कम ही यहाँ आते ही है और काम भी कोई ज्यादा महत्व नहीं कराया गया है। अच्छा, यहाँ पर गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हाँ। ऐसे में यहाँ पे गन्ना मिल भी स्थापित थी, लेकिन इस समय वो बंद है। तो ऐसे में कोई उन पर कार्य कराएगा उसका, जबकि कई बार विरोध भी होगा और इस चीज के उठाने की मांग है, उसको चालू कराया, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। इसका कारण क्या रहा? ये तो नगर के सभी लोगों की मांग है कि हमारे यहाँ जो चीनी मिल है वो चालू हो, और माननीय विधायक जी और मंत्री जी को भी पता है, क्योंकि मंत्री भी है वो केंद्र सरकार में, आपको भी पता है, सभी को पता है, तो उनसे अच्छा कोई इस विषय को उठा नहीं सकता था संसद में, और यदि अगर वो चाहते वो चालू भी हो सकता था। और दूसरी समस्या ये है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय चरम पर है और यहाँ पर उद्योग अगर कोई डल जाए, क्योंकि इस समय लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं, तो ऐसे में कोई रोजगार अगर यहाँ पे डल जाता तो यहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं जो बाहर जाते हैं और रोजगार के लिए, तो उन्हें पलायन ना करना पड़ता। तो ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने एक दिन MSME की जो एक हब था, नेशनल हब कराया था एक दिन वहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज हो रही में, जो नगर पंचायत से और भी लोग गए थे, काफी आम जनता गई थी, लेकिन हमें उसका कोई रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया खास, और ना ही किसी आम जनता को उससे संबंधित कोई लाभ समझ में आ रहा है, और उसका कहीं ना कहीं ये मान लो अवेयरनेस नहीं है, और ना ही इनके द्वारा कोई ऐसी जन चौपाल वगैरह या अपने लोगों को बताया गया कि आप लोग जाइए इनसे मिलिए। केवल एक प्रोग्राम करा दिएगा, उसके बाद सब काम खत्म है, और फिलहाल हमें नहीं लग रहा कोई इतना बड़ा उन्होंने काम कराया है MSME डिपार्टमेंट में। तो आप सांसद को अपने 10 में से कितने नंबर देंगे? हमारे हिसाब से तो 1 नंबर या 2 नंबर बस मान लो, कोई ज्यादा कार्य नहीं। माननीय मोदी जी और योगी जी को देखकर वोट करेंगे हम लोग। तो लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास कार्य कराया गया? भैया, लोकसभा क्षेत्र में हमारे भानु प्रताप वर्मा जी है जो एकदम निष्क्रिय है। 25 साल से वो सांसद है, लेकिन आज मंत्री भी है केंद्र सरकार में, लेकिन उन्होंने अभी तक यहाँ क्षेत्र में आने की उन्हें फुर्सत ही नहीं है और ना ही उन्होंने कोई विकास कार्य कराया। यहाँ पर इतने शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं कि वो मारे फिर रहे, कहीं कहीं जा रहे, कहीं कहीं जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीनी उद्योग, चीनी मिल था, वो भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ अपना पूरा क्षेत्र है चीनी गन्ना से संबंधित है, आलू से संबंधित है, कोई कोल डिपो नहीं है, ना ही कोई चीनी मिल है, और अधिकांश हमारे शिक्षित बेरोजगार लड़के बाहर घूम रहे हैं। इन्होंने लड़कों के ऊपर या किसानों के ऊपर कोई नजरअंदाज किए हैं। हालांकि लोग भाजपा को इसलिए मोदी और योगी की वजह से वोट देते हैं, लेकिन भानु को हम तो बिल्कुल 0% मानते हैं। उन्होंने न तो कोई जनता से मिलने की कोशिश की और ना ही 8 दिन तक मिले। अपने सांसद जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 0/0। उनको कोई अहमियत ही नहीं है, हम लोगों को वो अहमियत ही नहीं देते हैं कि यहाँ पर आके कोई विकास कार्य कराए। अभी तक उन्होंने 25 साल में हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नाम का कोई चिन्ह ही नहीं। भाई साहब, ये एक बात और पूछना चाहेंगे कि 5 बार के सांसद आपके भानु प्रताप वर्मा, इसके पहले घनश्याम अनुरागी जी रहे हैं, उसके पहले ब्रजलाल खाबरी जी रहे हैं, तो ऐसी कोई जिले की उपलब्धि या इस जालौन कनौटा भोगलीपुर संसदीय क्षेत्र की कोई ऐसी उपलब्धि हो जो आप बता सकें? कहने का मतलब ये है सर, यहाँ पर सबसे पहले हमारा मेडिकल कॉलेज आया था जिसमें न्यूरोलॉजी भी थी, तो हमारे विधायक है या मंत्री का है तो वो भी खींच के ले गए। हमारे यहाँ
साधन विहीन क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोकसभा या विधानसभा में जाते हैं वो केवल अपने कमीशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, न तो आम जनता की कोई बात सुनते हैं और ना ही जनता के हक की बात करते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गइयों की बहुत दुर्दशा है और यहाँ पर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। मोदी जी ने कहा था कि भाई भ्रष्टाचारी हम समाप्त कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी और ही निरंतर है, दिन पर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। भ्रष्टाचारी से लोग बहुत त्रस्त हैं, चाहे वो तहसील का काम हो, और यहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं है। तहसील इतनी बड़ी तहसील माधोगढ़ है जिसमें आज मात्र 27-28 लेखपाल हैं, जबकि यहाँ पर कम से कम 70 लेखपाल होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम 9 नायब तहसीलदार होना चाहिए, जबकि 2 है। और यहाँ पर कानूनगोए क्षेत्र है करीब 9 है, जिनमें मात्र 2 कानूनगोए हैं। यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी नहीं है। यहाँ पर बिजली की अव्यवस्था है, यहाँ पानी की अव्यवस्था है, जगह जगह पे ना जो आपकी पाइपलाइन टूटी हुई है और जो सड़कें बनी हुई है जिनमें गड्ढे हैं। लोग इनका टैक्स देते हैं फिर भी इनको राहत नहीं मिलती है। लिहाजा ये भाजपा सरकार में जो कार्य किए जा रहे हैं बिल्कुल औचित्य विहीन है, केवल कमीशन के ऊपर डिपेंड है, जो हमारे विधायक और सांसद कमीशन से अपनी जेब भर रहे हैं। भाई साहब, इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इस समय जो चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो ऐसे में आप जो आपके क्षेत्र में 5 बार सांसद रहे भानु प्रताप वर्मा जी, इनके द्वारा कोई विशेष कार्य कराया गया तो बताएं आप। सांसद जी के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं कराया गया है, क्योंकि ये तो एक हमारे गांव का एक किस्सा है श्री सलेमपुर का। वहां का जो कोटेदार था लाखन सिंह, वो घरतौली करता था, उसके खिलाफ कार्रवाई की तो सांसद जी ने, मंत्री जी ने उसकी सिफारिश की। तो हम तो ऐसे सांसद जी को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं और शासन से ये कहेंगे, पार्टी से ये कहेंगे कि इनको टिकट न दिया जाए, किसी नए व्यक्ति को दिया जाए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होना चाहिए जो मतलब जो जिसको टिकट दिया जाए? जो सामाजिक सेवा में तत्पर हो, सबकी आवाज सुनने वाला हो और ईमानदारी से कार्य करने वाला हो। ये तो सोचते हैं कि हमके हमारे अलावा किसी को देंगे नहीं, कि इनकी एक ईमानदारी की छाप है वहां कि बहुत ईमानदार सांसद है भानु, इसलिए इनको टिकट मिल जाता था। हम तो पार्टी से गुजारिश करेंगे ऐसे को ना दिया जाए। तो अपने सांसद को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हम 10 में से मैंने 1 भी नहीं देंगे। जब चोरों की मदद करने वाले व्यक्ति, उसको क्या नंबर देना है? है हम तो कहा चोरों की बिल्कुल मदद न करो, उसको तो उसके खिलाफ बोलो तब तो ठीक है, क्योंकि वो घटतौली कर रहा है और किसी को 20 किलो मिल रहा है, वो 5 किलो दे रहा है। सूक्ष्म 2 मंत्री हैं, तो ऐसे ऐसे जिले में क्या है और अपने यहाँ बेड़ क्षेत्र भी ऐसा पड़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर कोई उद्योग लग जाता तो जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके। बिल्कुल मिलता। यहाँ के लोग अपने यहाँ के लोग गुजरात अन्य राज्यों में जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि इन्होंने विकास नहीं करा पाया? अब जो तो वो जाने क्यों नहीं किया उन्होंने, जबकि कर सकते थे भाई, शासन में रहे, फिर मंत्री भी हो गए थे, उनको जिले का विकास करवाना चाहिए था, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलता और देश की जनता, गांव की जनता, ग्रामीण जनता ये कहती कि सांसद जी ने, मंत्री जी ने भाई जिले में अच्छा काम करवाया है, इसलिए हम उनके लिए, जैसे मोदी है, मोदी की धूम चारों विश्व में, चारों तरफ है उनकी कि एक अच्छा, ईमानदार, होनहार, सबका विकास करने वाला व्यक्ति, ऐसे आदमी को तो आदमी आंख मूंद के वोट देता है। और यही कारण है कि मोदी लहर में सब जीतते चले आ रहे हैं। भाई हम तो ये कहते, मंत्री बने हो, प्रदेश का विकास करिए, देश का विकास करिए, जिले का विकास करिए, जहां जो हो सके अपने तन मन धन से विकास करिए, तो आपका नाम अमर रहेगा।
आपका? मेरा नाम अर्पित दोंदेरिया है। अच्छा, ये बताइए जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है, आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराए गए? जी हमारे सांसद जी तो काफी विकास का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग भी हमारे ही क्षेत्र से हैं। लेकिन विगत दिन मुझे पता चला था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ से सिद्धपुरा से लखनऊ के लिए उन्होंने एक बस के चालू करवाई थी रोडवेज। वो काफी अच्छी उनका जो था कदम था, क्योंकि हमारे यहाँ से इतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है। लखनऊ कानपुर जो बड़े बड़े शहर उनके लिए कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। इतना कनेक्टिविटी के लिए उनका मैं आभार करता हूँ, परंतु अब वो बस मुझे इतना तो दिखाई नहीं देती, चलती भी है नहीं चलती, या फिर मैंने भी नहीं देखा, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। और एक चीज है, बहुत बहुत सही चीज मैं ये कहता हूँ, जो MSME मिनिस्टर है हमारे, उन्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए हमारी जनता का कि आप मिनिस्टर हैं तो थोड़ा बहुत रोजगार तो ये बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र को भी दे दो। मानवड़ की बंद पड़ी हुई है वो शुगर मिल है, कम से कम उसे ही चलवा दो। तो मंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उसे चलवा दो। कुछ तो हमारे लोगों को विकास दो। हमारे लोग करते क्या है, दिन भर बीड़ी सिगरेट गुटखा, हमारी युवा तो कुछ कर नहीं रहा है। आप मंत्री है, आप कितने वर्षों 5वीं बार मंत्री हैं आप, और 6वीं बार शायद भगवान करे आपको टिकट मिल जाए या ना मिले, मैं इससे नहीं कहता, लेकिन कुछ तो आप देख लो भैया, यहाँ भी देख लो, हम लोग भी हैं जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप ये सब चीजें, एक लाइब्रेरी हम लोगों के लिए खुलवा दो कि हम लोग पढ़ सकें। अब हमारे लिए पढ़ने के लिए क्या है, वही मोबाइल से पढ़ो। आजकल मोबाइल में क्या है, पढ़ने से ज्यादा अभद्र चीजें आती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी सभी लोग जानते हैं। अब आप ही देख लीजिए प्रताप वर्मा जी का विकास, ठीक है, सौम्य व्यक्ति है, काफी अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे बात रखो तो शायद सुन भी लेते हैं वो बात हमारे लोगों की, और युवाओं की भी सुन लेते हैं और बाकी लोगों की भी सुन लेते हैं। मैं तो उनके बारे में मेरा ऐसे ही कहना है कि ईमानदार है, लेकिन ईमानदार के साथ अगर विकास कार्य नहीं हो रहा, जो निधि आती है लोग कहते हैं कि निधि वापस हो जाती है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ, ये तो उनकी अपने ऊपर है कि निधि वापस करके वो तो ये दिखाना चाहते हैं मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। यदि निधि तो तब वापस की जाए, या हमारा क्षेत्र क्या नोएडा हो या फिर बहुत बड़ा लंदन हो, कि विकास होना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है। जब तक विकास की गुंजाइश है तो आपको विकास करना चाहिए। अगर कहीं चीज गुंजाइश ना हो ना, तो वहाँ के लोग मृत समझ लीजिए। अगर विकास की कोई गुंजाइश नहीं कर रहा है ना, तो समझ लीजिए वो बिक गया या फिर वो मृत है। ऐसा कुछ नहीं होता, विकास की गुंजाइश ही ना, विकास की हमेशा गुंजाइश रहती है और हमेशा करना चाहिए विकास। तो अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं अपने सांसद को 6 नंबर देना चाहूंगा। अच्छा, जो 4 नंबर आपने नहीं दिए वो किसके नहीं दिए? मैं इसीलिए नहीं दिए कि वो इतना तो विकास करें कम से कम, कि जो हम लोगों के पास भी विकास पहुंच सके। कि क्या कागजों में विकास हो जाता है पूरा, हम लोगों के पास थोड़ा विकास पहुंच जाए तो उसके हम 10 नंबर भी दे सकते हैं। कुमार। अच्छा, ये बताइए भाई साहब, इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो सरगर्मियां वो तेज है, तो ऐसे में जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है, उनके द्वारा कितना कार्य कराया गया आपके क्षेत्र में? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है इस क्षेत्र में, कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा। हमें कहाँ दिख रहा? आपको दिख रहा है? तो लोगों से पूछिए, कहीं दिख रहा है? हाँ, बताओ। कोई तो पूछ रहा है कि जो समय वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं, तो हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं, ऐसे में जो बेरोजगारी। अरे हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई, लोगों को दिख रहा हो तो भाई दिख रहा हो। तो आप ऐसा क्यों कहेंगे, ऐसा क्या कारण रहा जो विकास नहीं हो पाया? नहीं हो रहा है तो हम इसके बारे में क्या बताएं? अच्छा, तो वो उद्योग मंत्री भी हैं, ऐसे में अगर कोई छोटा मोटा उद्योग भी डल जाता है यहाँ पे तो रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते थे। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? हमारे हिसाब से तो 0 है। मेरा नाम दिनेश सिंह है। अच्छा, कौन गांव के निवासी है? मैं ग्राम हनुमंतपुरा का निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है जी, और जो आपके सांसद भानु प्रताप है 5 बार के सांसद हैं, इस समय जी, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री भी हैं। जी, तो जी। ऐसे में आप क्या कौन विकास कार्य ऐसा आपके क्षेत्र में हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या क्या कार्य हो और गया आपके क्षेत्र में? मान लो हमारा ये रामपुरा जगमनपुर स्टेट हाईवे भी हो गया है। अच्छा, और बहुत सारी सड़कें भी बन रही हैं, और ये अपना सौर ऊर्जा प्लांट वगैरह भी है, ये इधर आया है। तो इसमें क्या है कि रोजगार भी मिलेगा आदमी को और काफी कुछ विकास भी हुआ है। तो सांसद भानु प्रताप वर्मा सर लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री है जी, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, लोगों सुनने भी आती है कि यहाँ पे बेरोजगार सबसे ज्यादा हाँ, युवा है। तो युवा, हाँ, हाँ, उद्योग ऐसा डल जाता है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब वो क्षेत्र के हैं और अच्छे, मतलब 5 वर्ष लगातार 5 पंचवर्षीय लगातार सांसद रहे हैं। तो मेरा मतलब उनसे यही निवेदन है, वो भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि कम से कम ये बहुत जिला जालौन का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ बेरोजगारी बहुत है। तो कुछ ऐसे मतलब उद्योग व्यापार कुछ ऐसा लाया जाए जिससे नवयुवक रोजगार मिले। अभी लोग कह रहे थे माधौड़ में एक शुगर मिल भी है जो बंद पड़ी है, लेकिन इस समय मंत्री भी है तो वो चाहते तो उसको खुलवा सकते थे, जिससे लोगों को हाँ, रोजगार मिल सकता। तो अपने बिल्कुल यहाँ बिल्कुल गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या कारण रहा जो उन्होंने ऐसे कार्य नहीं कर पाए? वो अब वो क्या कह सकते हैं, वैसे उनको देखना चाहिए, ये उनके क्षेत्र की बात थी। वैसे काफी गन्ना पैदावारी थी माधोगढ़ क्षेत्र में, जबकि आप तो बिल्कुल 0% हो गई। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? आप 10 में से तो हम तो एक्चुअली अगर कहें तो मैं तो बीजेपी का हूँ।
हाँ तो आप कितने हाँ। नंबर देंगे आप तो हम तो BJP 10 में 10 भी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअली बीजेपी से हूँ और मैं जब से पैदा हुआ, जब से वोटर हुआ, मैंने बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया। तो आप बीजेपी के तो आप विकास को नहीं देख के देखते हैं, आप बीजेपी को वोट के नहीं, बीजेपी ने बहुत सारा किया, विकास क्यों नहीं किया? पूरा मतलब हम तो देश को देख के चलते हैं, खाली अपना क्षेत्रीय थोड़ा ना देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। मेरा नाम दया रत्नम है। अच्छा ये बताइए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं हाँ। और ऐसे में जो आपके सांसद भानु प्रताप वर्मा है हाँ। और वो यहाँ से सांसद हैं, तो इतना आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है? विकास तो हो रहा है, पर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है ऐसा? जो भी कारण हो, अच्छा लेकिन इस तरीके से विकास हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। अच्छा, जो आपके सांसद हैं वो इस समय मंत्री भी है, लघु सूक्ष्म हाँ। उद्योग मंत्री है, और इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यही है। तो यहाँ पे उद्योग भी लग सकते हैं क्योंकि यहाँ बिहार हाँ। क्षेत्र पड़ता है, तो ये उद्योग ना लग पाना है, क्या कारण रहा है? कारण यही है कि एक फैक्ट्री लग जाती है, फैक्ट्री वगैरह लगनी चाहिए, कोई कंपनी आनी चाहिए, कुछ रोजगार बढ़ना चाहिए। आखिरकार मंत्री है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हम लोगों के लिए। अच्छा, जो आपके सांसद जी उन्हें आपने देखा है? मैंने काफी दिन से तो नहीं देखा है उनको। अच्छा, नाम जानते हैं उनका, क्या नाम है? भानु प्रताप वर्मा। अच्छा अच्छा। तो आप अपने सांसद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं 5 ही देना चाहूंगा। 5 नंबर आप दे रहे हैं, वो किसके दे रहे हैं आप 5 नंबर? कितने 5 नंबर दिए हैं, वो किसके दिए हैं आप? थोड़ा बहुत विकास करा है उसके देता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक, ओके। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।